चलता है कि बाबा साहब का अपमान हो रहा है तो वो जो है समाज को फ़ोन करता है और उसके ऊपर में जांच का विषय अब नहीं है। अब ये एकदम डायरेक्ट कार्रवाई का विषय है और कार्रवाई यदि नहीं होती है, मैं आपके माध्यम से और सभी को आगाह करना चाहता हूँ, हमारे महापुरुषों को जिसने भी छेड़ा या जिसने भी अभद्रता की उसके विरुद्ध हम तुरंत एक्शन लेंगे। शासन प्रशासन नहीं करेगा तो हम व्यक्तिगत रूप से करेंगे। हम इसके लिए जो नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतन में। देश संविधान से बनता है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी 14 अप्रैल को 133वीं जयंती मनाई गई है, बड़े धूमधाम से 33वीं जयंती मनाई गई है। उसी के कुछ ही दिनों के अंदर आज है 17 तारीख, जिस दिन पे आज हम यहाँ पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन में, दुर्ग रेलवे स्टेशन में, जहाँ सुबह से ही लोग आए मौजूद हैं और इनका कहना है कि भीमराव अंबेडकर जी की जो फोटो है उसके साथ में यहाँ की जो स्टेशन प्रभारी है उनके द्वारा उनके जो है बेइज्जती की गई है, उनकी फ़ोटो को नीचे फेंक कर। और क्या कुछ पूरा मामला है इनसे ही हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा ये मामला है। जी सर, क्या कुछ ये पूरा मामला सर? देखिए, 14 अप्रैल की जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, उस समय सारा समाज हर्षोल्लित था, पूरा भारत देश हर्षोल्लित था। लेकिन एक कुंठित मानसिक महिला बीपी नायडू, जो कि यहाँ पर स्टेशन मुख्य टिकट निरीक्षक है, वह जो 14 अप्रैल की रात को बाबा साहब की प्रतिमा जो फोटो होती है उसका निरादर करके जो है उसको कूड़ेदान में डाल देती है। और उसके बाद यहाँ पर जो है स्टाफ, जिनको मालूम चलता है कि बाबा साहब का अपमान हो रहा है, तो वो जो है समाज को फ़ोन करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं। जब हम लोग आते हैं तो उस महिला को मालूम चलता है कि इसके समाज के लोग आ रहे हैं, तो महिला आनन फानन में कहीं से उठाती है और प्रतिमा को टांग देती है ऐसे। मैं यह पूछना चाहता हूँ उस महिला से कि जो इतने बड़े पद में बैठी है वो विशुद्ध रूप से बाबा साहब के द्वारा संविधान में जो उसको अधिकार दिया गया है उस अधिकार के तहत बैठा गया है, वरना उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको समाज में बैठने का अधिकार नहीं था, उसको तो उपयोग की वस्तु समझा जाता था पहले। लेकिन बाबा साहब ने अधिकार दिया, सबको समान अधिकार दिया। उसके बावजूद वह महिला कुंठित मानसिकता की महिला, उसके जातिवाद भरा हुआ उसके मन में, उसने जो बाबा साहब का अपमान किया। हमारा रेलवे प्रशासन से और यहाँ की पुलिस प्रशासन से यह निवेदन है कि उस पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए और विभागीय जांच की जाए। और उसके ऊपर में जांच का विषय अब नहीं है, अब ये एकदम डायरेक्ट कार्रवाई का विषय है और कार्रवाई यदि नहीं होती है, आपको मैं बता दूं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, रेलवे प्रशासन को और केंद्र सरकार को यह मैं अवगत करा दूं कि उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ का दुर्ग का नहीं, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा समाज बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी रेलवे ट्रैक पर बैठ जाएंगे, रेलवे ट्रैक पर बैठ जाएंगे, रेलवे रोको आंदोलन चलाएंगे अगर न्याय नहीं मिला तो। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़। सर, एक सवाल ये था कि वो जो इस अहदे पे बैठे स्टेशन प्रभारी का अहदा है, उनको भी बहुत भली भांति इस चीज़ से नॉलेजेबल होंगे कि भीमराव अम्बेडकर जी है कौन, संविधान निर्माता है। उनके बाद में ये सब चीज़ें उनके द्वारा करना और आपको इसकी जानकारी मिलने के बाद यहाँ आप आके आज पहुँचे हैं, उसके बाद आपने उनसे बातचीत की, क्या कुछ हुआ? बातचीत करने की कोशिश की? अगर नहीं करने की कोशिश की तो क्या रिस्पॉन्स यहाँ से आया है? देखिए, उससे हमने बातचीत करने की कोशिश की, वो तो पहली बात तो भाग गई, कोई जवाब ही नहीं दी, क्योंकि उसको मालूम था मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। उसको मालूम था कि मैं मानसिक स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि उसके अंदर देखिए ये जो बैठी वो संवैधानिक पद है, शासन के द्वारा दिया हुआ पद है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी मनवाद भरा हुआ है, अभी भी मनवाद जातिवाद भरा हुआ है, उस मानसिक कुंडा से बाहर नहीं निकली है। और निश्चित तौर पर इसी तहत उसको ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने कहीं गलत किया। अरे भैया, आपको हमारा निमंत्रण है, खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है, आप किसी भी जगह जाइए। अगर बाबा साहब ने एक व्यक्ति के विरुद्ध कोई काम किया हो, एक समाज के विरुद्ध कोई काम किया हो, हम चैलेंज करते हैं। आप आगे बताइए परेशानी अपनी क्या है। भाई, हम जानते हैं वो भी एक महिला है, महिला होने के नाते हम सम्मान करते हैं सबका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे महापुरुषों का अपमान करोगे। अपमान करोगे तो ऐसा आप सजा भी पाओगे आप। इसलिए मैं आपके माध्यम से और सभी को आगाह करना चाहता हूँ, हमारे महापुरुषों को जिसने भी छेड़ा या जिसने भी अभद्रता की उसके विरुद्ध हम तुरंत एक्शन लेंगे। शासन प्रशासन नहीं करेगा तो हम व्यक्तिगत रूप से करेंगे। हम इसके लिए जिनको जो करना हो करे। हम अपने ऊपर अगर ले लिए, आप याद रखिएगा 1818 की क्रांति अभी भी नहीं भूली है, और यदि अगर किसी ने ऐसा किया 1818 की क्रांति पुनः दोहराएंगे।
ये पूरा मामला आपने सुना कि क्या कैसे जो है स्टेशन प्रभारी ने जो हमारे संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ में जैसे कि अभी इनका कहना है कि जाति के तौर पर नीच भाव की भावना रखती हैं और इसी भावना और इसी भाव के चलते उन्होंने जो भीमराव की अम्बेडकर जी की जो तस्वीर है उसके साथ में अपमान, उस तस्वीर का अपमान किया है, जिसी को लेकर आक्रोशित लोग यहाँ पर लगातार दुर्ग स्टेशन में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जब तक वो इस पद से इस्तीफा नहीं देंगे, उस पद से इस्तीफा से हटाएंगे नहीं, तब तक वो इस आंदोलन को लेते रहेंगे। और आज तो इस जगह पर सभी खड़े हैं और भीमराव अम्बेडकर जी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन अगर आने के समय अगर ये कार्रवाई इन पर नहीं की गई तो और भी उग्र आंदोलन इस चीज़ को ये पूरे समुदाय बढ़ाकर लेकर जाएगा। और क्या कुछ इसमें अपडेट होगा और क्यों ये चीज़ें किस हद तक वाजिब है, क्या कुछ इसमें अपडेट होगा, उसके लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।